सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। रिंकू 8 साल का था। रिंकू के परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी के साथ साथ 7 साल का एक छोटा भाई चिंटू भी रहता था। उन दोनों भाइयों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज़्ज़ा, बर्गर, भजिया और तला हुआ खाना तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। एक दिन उनके पापा उनके लिए बाजार से बहुत सारे फल और हरी सब्जियां लेके आए और उनकी माँ ने उन्हें वो फल काट कर दिया। नहीं खानी मुझे ये सारी बकवास चीज़ें, रिंकू ने बोला। हाँ, हमें तो बस तला हुआ भजिया, पानी पूरी और पिज़्ज़ा, बर्गर ही अच्छा लगता है, चिंटू भी बोल पड़ा। पर बच्चों, अगर तुम लोग फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और हमेशा पिज़्ज़ा, बर्गर खाने से तुम्हारा पेट दर्द भी हो सकता है और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा, माँ ने कहा। लेकिन वो दोनों कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती, रिंकू और चिंटू ने कहा। एक दिन उनके पापा ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। जानते हो बच्चों, हरी सब्जियां और फल खाने से हमारा शरीर ठीक रहता है और हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं और आँखों की रोशनी भी कमज़ोर नहीं होती। और अगर तुम्हारी आँखें ख़राब हो गई तो तुम्हें हमेशा चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा और बाकी बच्चे तुम्हें चश्मिश अंकल कह के चिढ़ाएंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा ये? पापा के प्यार से समझाने पर चिंटू पापा की बात मान गया। ठीक है पापा, मैं आज से रोज़ हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। पर रिंकू ने पापा की बात को ना मानते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तला हुआ खाना और पिज़्ज़ा, बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तो वही खाऊंगा। उसके बाद से सभी ने रिंकू को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत महीने बीत गए। चिंटू रोज़ हरी सब्जियां और फल खाने लगा और रिंकू पहले की तरह ही बाहर का तला हुआ और पिज़्ज़ा, बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में रिंकू के टीचर ने उससे पूछा, रिंकू, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। बोर्ड पर सवाल था कि 2 + 2 कितना होता है। लेकिन जब रिंकू ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसने अपनी आँखों को साफ करके फिर से देखा, लेकिन अभी भी सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था। रिंकू ने जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, रिंकू, क्या तुम्हें इतने आसान सा सवाल का जवाब भी नहीं आता? रुको, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाती हूँ। क्लास खत्म होने के बाद टीचर क्लास से चले गए। कुछ देर बाद टीचर के फ़ोन करने पर रिंकू के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने रिंकू से मैथ का इतना आसान सा सवाल पूछा था, लेकिन रिंकू को तो ये भी नहीं पता कि 2 + 2 कितना होता है, टीचर ने कहा। रिंकू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिंकू के पापा ने कहा। नहीं पापा, मुझे पता है 2 + 2 4 होता है, रिंकू ने रोते हुए कहा। तो फिर तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? मम्मी ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई ही नहीं दे रहा था, रिंकू ने कहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना
कि हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर चिंटू की तरह तुम भी मेरी बात सुनते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। रिंकू के पापा ने कहा। ठीक है पापा, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा, रिंकू ने कहा। रिंकू को ऐसा रोता देख मम्मी समझ गई कि रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने रिंकू को चुप कराते हुए कहा, ठीक है रिंकू, अब चुप हो जाओ, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम हर रोज़ हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। और तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। पापा के ऐसे कहने पर रिंकू ने रोना बंद कर दिया और पापा ने रिंकू को एक नज़र का चश्मा खरीद के दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने से चिंटू की आंखें ठीक रही और हरी सब्जियां और फल ना खाने के कारण रिंकू को चश्मा लगाना पड़ा। तो इस पूरी कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, मतलब पौष्टिक खाओ स्वस्थ रहो। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।